हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करना। जीएसटीआर 1 जो कि हमारी सेल्स की रिटर्न होती है, तो आज हम सीखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करते हैं, किस तरह से उसके इनवॉइसेस के एरर निकालते हैं। सेल्स के बिल तो आपको काटना आता ही होगा। सेल्स के बिल में अगर किसी भी तरह का कोई एरर होता है तो वो हमें अपने जीएसटीआर 1 के अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में शो कर देता है। हम उसके उन एरर्स को निकालने के बाद उसकी एक फाइल बनाते हैं जो कि जेसॉन फाइल होती है, और या फिर हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो उसकी जेसॉन एक एक्सेल यूटिलिटी निकलती है, वो भी R1 का सेटअप होता है। उन्हें हम जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के बाद हम उसे सबमिट वेरीफाई करके रिटर्न फाइल करते हैं। तो हम ये पूरा प्रोसेस आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी टैली खोल ली है, जो कि मेरी टैली फर्म का नाम है जस्ट टू एसोसिएट। इसकी मुझे सेकंड क्वार्टर की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। तो जीएसटीआर 1 यानी जो कि हमारी सेल थी, सेकंड क्वार्टर जो कि जुलाई से सितंबर का है, तो यहाँ पर हमने सेल की एंट्री जो कि क्वार्टर वाइज होती है हमने प्रॉपर की हुई है। अगर इनवॉइसेस में कहीं भी किसी भी तरह का कोई एरर होगा जीएसटी नंबर में या टैक्स में, तो वो हमें हमारी जीएसटीआर 1 के अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में दिखा देगा। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम सबसे पहले टैली के जीएसटी पोर्टल में जाते हैं। टैली का जो होता है स्टैट्यूटरी जीएसटी, उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी, देन जीएसटीआर 1। यहाँ हम देखेंगे हमें अप्रैल से जून तक का क्वार्टर दिखा रहा है जो कि फर्स्ट क्वार्टर है, लेकिन हमें सेकेंड क्वार्टर जो कि जुलाई से सितंबर तक की होती है वो फाइल करनी है। तो हम यहाँ पर पीरियड डाल के हमारा सेकेंड क्वार्टर चूज कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारा सेकेंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर का जीएसटीआर 1 का डेटा, जिसमें हमारे 28 इनवॉइसेस हैं, जिसका टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी शो कर रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू शो कर रही है। ये सभी ट्रांजेक्शन B2B यानी कि जीएसटी नंबर से जीएसटी नंबर पर काटे हुए हैं, जो कि बिजनेस टू बिजनेस है। B2C की इसकी एक भी सेल नहीं है, ना ही डेबिट नोट कोई क्रेडिट नोट है। जिस तरह से आपके पास जैसे इनवॉइस आए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या B2C की सेल, तो वो अलग अलग हेड्स में दिखाता जाएगा। यहाँ B2C की सेल आ जाएगी, नील रेटेड आ जाएगी, अगर कोई अमेंड तो अमेंड आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, यहाँ पर मुझे एक एरर दिखा रहा है। अब यह एक एरर किस चीज़ का है? ये कह रहा है मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट एंड मॉडिफाई टैक्स अमाउंट इन ट्रांजेक्शन, यानी कि ये टैक्स के अमाउंट में कोई करेक्शन है। इसे हम यहीं पर खोलेंगे तो ये हमें बता रहा है यहाँ पर ये 1 पैसे का डिफरेंस है। एक्चुअल में टैक्स होना चाहिए था आपका 343.83, लेकिन आपने बुक्स में से 343.84 किया हुआ है। तो हम इसे यहाँ पर सही कर देंगे। बिल को ओपन करेंगे, यहाँ जाएंगे टैक्सेस पे, एरर निकाल देंगे, देन इसका भी एरर निकाल देंगे। आप चाहें तो ये आपका जो लेज़र है अगर तरीके से बना हुआ होगा तो आप यहाँ पर स्पेस दबा के एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स करेक्ट उठा लेगा। देन हम इनवॉइस को सेव कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि हमारा यहाँ से एरर हट चुका है। अगर यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर भी गलत होगा या जीएसटी नंबर में कोई करेक्शन होगा तो भी ये हमारे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखा देगा। हमारा ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन का हर ट्रांजेक्शन 0 होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो चलिए एरर निकालने के बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं, जो कि है हमारा इनवॉइस एक्सपोर्ट करना। यहाँ से जीएसटीआर 1 को एक्सपोर्ट करना, जो कि हमें जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो हम इसकी एक जेसॉन फाइल बना लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे Alt-E, एंड जाएंगे जीएसटी रिटर्न में, एंटर। देन यहाँ हमें हमारे सारे इनवॉइसेस शो कर जाएंगे।
यहाँ पर हमें F12 की प्रेस करके ITGST सेक्शन वगैरह इस टाइप ये ETC डिटेल को हमें येस कर लेना है। आप नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हमें हमारे इन्वॉइसेस एक्सपोर्ट करने हैं। देन कंट्रोल B के द्वारा यहाँ पर इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन मिसमैच, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी को हमें येस रखना है। आप चाहें तो इसे भी येस कर सकते हैं, ताकि हमारी एक्सपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट समरी और HSN समरी टोटली इंपोर्ट हो सके। हम यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। देन जुलाई से लेके सितंबर तक के हमारे सीरियल इनवॉइस सीरियल वाइज होने चाहिए। देन इन चीज़ों को करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा एक्सपोर्ट। आप शॉर्टकट की में एक्स या एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक्सपोर्ट करने के लिए पूछेगा। हम यहाँ पर दो फॉर्मेट में फाइल को सेव करेंगे, एक एक्सेल के फॉर्मेट में और एक जेसन को फॉर्मेट में। एक्सेल फॉर्मेट में हम इसलिए करेंगे ताकि कल को अगर कोई रिटर्न में करेक्शन हो तो हम उस एक्सेल के थ्रू ट्रैक कर सके कि हमने जब रिटर्न फाइल की थी तो ये रिटर्न का स्टेटस क्या था। हालांकि हम वो चीज़ जीएसटी पोर्टल से भी देख सकते हैं, लेकिन इन केस कभी जीएसटी पोर्टल अगर नहीं चलता, कोई एरर आता है, तो हम उसे एक्सेल की फाइल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ मैं पहले एक्सेल की फाइल बना लेता हूँ, जो कि कॉन्फ़िगर में जाके एक्सेल सेपरेट शीट कॉलम ऑटो सेलेक्टेड है, यहाँ एंटर मारेंगे। देन कंट्रोल ए, पाथ आपका जो आप लेना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मेरा डेटा क्लाउड पर है तो मैं यहाँ पर इसे सेम पाथ ही रखूँगा। कंट्रोल ए के बाद मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे हमारा एक्सेल यूटिलिटी जो कि GSTR1 का डेटा है एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि ये एक्सेल की फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। सेकेंड, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे जेसॉन फाइल जो कि जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होगी। उसके लिए हम सेम प्रेस करेंगे, एक्स या एक्सपोर्ट, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, एंटर करेंगे, सेपरेट एक्सेल शीट पर एंटर करेंगे। देन यहाँ से जेसॉन डाटा इंटरचेंज पर क्लिक करेंगे। ये वाला जेसॉन हमारा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होने के काम में आएगा। जीएसटी के पोर्टल पर एक्सेल की फाइल अपलोड नहीं होती है, जिसके कारण हमें ये वाली जेसॉन की फाइल एक्सपोर्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हम जेसॉन को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देन एक्सपोर्ट पे एंटर करेंगे। ये हमारी जेसॉन फाइल आ गई। देन सेकेंड हमारी एक्सेल फाइल आ गई। मैं इसे फिलहाल कॉपी करके अपनी रिटर्न वाले पाथ में रख लेता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली अकाउंटेंट के तौर पर वर्क कर रहे हैं तो अपना फर्म वाइज और फर्म के अंदर मंथ वाइज फोल्डर के अकॉर्डिंग ईयर वाइज में डेटा को मेंटेन प्रॉपर कीजिए, ताकि अगर कल को कोई डिपार्टमेंटल क्वेरी या हमें डाटा तैयार करना हो तो हम उसे ईजिली ट्रैक करके देख सकें और डाटा हमें हमारा एक ही जगह पर मिल जाए। ये वो सारे इनवॉइस हैं जो हमने टैली किए थे। मैं उन दोनों फाइल को जो मैंने कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये मेरी दोनों फाइलें यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो हमारे टेली का पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। हम बाहर आ जाएंगे। देन अब हम जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पर हम जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैंने अपना आईडी पासवर्ड सेव किया हुआ है।
कैप्चा डालेंगे, देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे हमारी फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल है। सेकेंड क्वार्टर के सितंबर R1 हमें फाइल करनी है पहले। इनकेस अगर आपकी फर्स्ट क्वार्टर की अगर रिटर्न फाइल नहीं होती है तो आप आगे की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले आपको प्रीवियस रिटर्न को फाइल करना होगा, देन आप आगे की रिटर्नों को फाइल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आने के बाद मैं रिटर्न डैशबोर्ड पर जाऊँगा। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद हम हमारा सेकेंड क्वार्टर जो कि जुलाई से सितंबर उसे सेलेक्ट करेंगे। देन सर्च के बाद हम जाएंगे हमारे प्रिपेयर ऑफलाइन, क्योंकि हम यहाँ पर GSTR1 जो कि टैली से हमने बनाई थी उसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे ताकि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पर अपलोड हो जाए। मैं फाइल चूज पर क्लिक करूँगा। मैंने मेरा डेटा जहाँ सेव किया था वहाँ जाऊँगा। GST रिटर्न जस्ट ट्रू फाइनेंशियल ईयर सेकेंड क्वार्टर, देन ये रही मेरी JSON फाइल। एक्सेल की फाइल मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो अपलोड नहीं होगी, मैं करके आपको दिखा देता हूं। आप ये देखेंगे यहाँ पर JSON फाइल इज ओनली अलाउड, यहाँ पर सिर्फ JSON फाइल ही अलाउड है, तो हम यहाँ पर JSON फाइल को ही सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करके ओके कर देंगे। मेरी फाइल फुल्ली विदाउट एरर अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं एरर एन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एरर कुछ नहीं आया है और इन प्रोसेस यानी फाइल मेरी अपलोड हो गई है, जो कि अपडेट होने में इन प्रोसेस है, जो कि 1 से 5 मिनट का अराउंड या 10 से 15 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइम का पीरियड भी आपको दे रहा है, टेक अप टू 15 मिनट्स में आपकी डेटा GST पोर्टल पर प्रिपेयर हो जाएगा। हम बैक टू फाइल रिटर्न करेंगे, हमारा पीरियड सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, देन GSTR1 में क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप हमारे यहाँ पर एज इट इज सभी इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं। B2B के हमारे यहाँ 29 इनवॉइस बता रहा है। हम बुक्स में जाकर टैली से क्रॉस कर लेते हैं, हमारे बिल्कुल 29 इनवॉइसेस हैं। HSN समरी हमारी एक ही आएगी क्योंकि ये सर्विस का इनवॉइस है। हम HSN समरी का भी मिला लेते हैं। सबसे नीचे जाएंगे, HSN समरी पर क्लिक करेंगे तो हमारा HSN समरी का टोटल आ रहा है 12,32,597.92 जो कि टोटल है। टैक्सेबल हमारा आ रहा है 10,44,574.50। हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू मिलाएंगे 10,44,574.50 जो कि मैच हो रहा है। IGST टैक्स 1411.20 मैच हो रहा है। 93,306.11 ये भी मैच हो रहा है। देन हम मिलाएंगे हमारा डॉक्यूमेंट समरी जो कि हमारे 29 इनवॉइस है। 10 से लेके 38 तक के इनवॉइस टोटल जा रहे हैं। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट समरी का भी देख लेते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट इशू में दिखेगा। इनवॉइस नंबर 10 से 38 जा रहे हैं, टोटल हमारे 29 इनवॉइस है, यह भी हमारा मैच हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारे टोटल डॉक्यूमेंट्स करेक्टली मैच हो रहे हैं जो कि सारे अपलोड हैं। हम बैक आ जाएंगे तो ये हमारी GSTR1 हमने पोर्टल पे अपलोड की है। ये सिर्फ अभी अपलोड हुई है, इसे ना तो हमने सबमिट किया है ना ही फाइल। तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। नीचे जाएंगे, जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जनरेट समरी और ये आगे बढ़ने का प्रोसेस आप तभी कीजिएगा जब आप टोटली श्योर हो जाए कि मेरा डाटा मैंने पूरी तरह से चेक करके अपलोड कर दिया है। अगर हमारे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कुछ भी होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अलग अलग हेड में जो कि यहाँ दिख रहे हैं B2C, एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्रेडिट नोट, नील रेटेड, सब अपनी जगह ऑटो चले जाएंगे अगर आपने अपनी टैली सही तरीके से प्रिपेयर कर रखी है और विदाउट एरर लेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जनरेट समरी पे क्लिक कर दिया, देन मैं यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे रेडी टू फाइल, यानी मेरी रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी है। अब मैं इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकता। देन आगे का मैं प्रोसेस करूँगा, प्रोसेस टू फाइल। देन आप देखेंगे यहाँ मेरे B2B के 29 इनवॉइस आ रहे हैं, उनका टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, IGST का टैक्स, CGST का टैक्स आ रहा है। अदर देन हमारा कोई टैक्स नहीं है, तो हमें इस कंटिन्यू में हम आगे बढ़ेंगे। देन फाइल स्टेटमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे फर्म में जो भी प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, पार्टनर्स की डिटेल होगी
यहाँ पर हमें राइट क्लिक पर क्लिक करना होगा, जिसकी ऑथेंटिकेशन हमें रिटर्न फाइल के लिए होगी उस पार्टी को सेलेक्ट करना होगा। देन ईवीसी यानी ओटीपी के थ्रू और डीएससी के थ्रू यानी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू रिटर्न को फाइल कर देंगे। मैं यहाँ पर ओटीपी के थ्रू फाइल करूँगा। देन मेरे पास एक ओटीपी जाएगा, मैं वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ओटीपी डालने के बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। मैंने ओटीपी गलत डाल दिया है, एक मिनट। ओके, तो आप देखेंगे मैंने जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करा मुझे रिटर्न फाइल सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ दिख चुका है, जो कि हमारी सितंबर मंथ की रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। आप एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। मैं यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा, देन अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर आऊँगा और अब मैं अगर चेक करता हूँ मेरे सेकेंड क्वार्टर का स्टेटस एंड सर्च, तो हम देखेंगे हमारी GSTR1 यहाँ पर मुझे फाइल दिखा रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग हमने GSTR1 की रिटर्न को फाइल करना सीखा। हमने डॉक्यूमेंट्स के एरर को निकालना सीखा, एरर्स में जो भी करेक्शन होता है उसको किस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो जो अपलोड होते हैं उन्हें क्रॉस चेक करने, अगर किसी तरह का कोई एरर हो तो उसे कैसे निकालें। तो चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो और रिटर्न आदि से रिलेटेड, एक्सेल्स, टैली से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।